उस्तादा जी, हरूब इस्तदराक क्या होता है ना कि ये एक किसी मिनट बेटा, एक शुबह या मिनट। शक को एक दूर मिनट करने के बच्चे। लिए। जी औज़ु बिल्लाहि जी जी। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हम लोग वालेकुम सूरह बकरा अस्सलाम। कर रही हैं और उसमें आयत वरहमतुल्लाहि नंबर 13 आज इंशाल्लाह ताला करेंगे। जी, सवाल मैंने किया किसी बच्चे से कि हरूफ इस्तदराक क्या होते हैं। जी उस्तादा जी, ये किसी शक या शुबे को दूर करने के लिए ना, और कलाम में एक किस्म का फहम पैदा करने के लिए, वो कहते हैं ना कि फलां बड़ा दीरक है। इदराक का मतलब होता है कि उसको उस हरफ की बिल्कुल समझ आ गई है, क्लियर कंसेप्ट हो गया है। तो इस शुबह को दूर करने और कलाम में फहम और अदराक पैदा करने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं ना, उनको हम हरूफ इस्तदराक कहते हैं। जी, कोई जिस मिसाल दे तरह सकोगे आप? एग्जाम्पल्स थी उसमें, लेकिन, जी, एग्जाम्पल में था लेकिन, इला, मगर, हाँ। अब एग्जाम्पल्स में वो बताते हैं कि वो जो ये जो है ना, ये हरूफ वो हैं जो कि दो जुमलों के दरमियान में आके, तो जुमले के पहले जो इनकम्प्लीट होता है उस शक में, जिस जो शक डाला होता है उस शक को दूर करता है दूसरा जुमला, जो बीच में लफ्ज इस्तेमाल होता है। जिस तरह उसमें एग्जाम्पल थी कि इस्माइल इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता है। अब इसमें जो बल्कि है वो हम ये कहेंगे। जी। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर और अ, भी एग्जाम्पल। जी जी, बताऊं? और जी जी एग्जाम्पल भी जी थी जी, एक दो। बताएं। जी, उसने मेरे मुंह पर तो कुछ ना कहा, अलबत्ता, मतलब अलबत्ता मेरे बारे में उसने मेरे मुंह पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बाद मेरे बारे में बुरा भला कहा या कुछ भी, भाई वो कह सकता है। तो अलबत्ता वो डिफरेंस कर रहा है। तो फिर बिल्कुल ये भी ठीक। है कि जो मैंने जी हाँ का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि मैंने उसको देखा तो नहीं, हाँ देखा तो नहीं, हाँ उसके बारे में मैंने सुना बहुत कुछ है। जी, बिल्कुल जी। परफेक्ट आपने जवाब दिया। यानी कि ये वो तो ये, अल्फाज हैं कि जो दो जुमलों, इस्तदराक का मतलब होता है समझना। ठीक है। तो दो जुमलों के दरमियान में आके किसी बात को समझाए। ठीक है। यानी कि वो जी हरूफ जो दो जुमलों के दरमियान आकर पहले जुमले के शक को दूर करे। यानी कि पहला जुमला जो है वो बात पूरी तरह नहीं समझा पा रहा, तो उसके बाद दूसरा जुमला जब आएगा तो बात क्लियर होगी। तो उन दो जुमलों को मिलाने वाला जो लफ्ज है, जॉइनिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड, उसको हम हरूफ इस्तदराक कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है जी। आयत नंबर इंशाल्लाह आज हमने 13 करनी है। अच्छा, एक और टॉपिक है हरूफे, सॉरी, माँ काफा। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। माँ काफा। इन्नमा में जो माँ है, इन्ना माँ, इसका क्या मतलब है? ये कौन बताएगा? क्या मतलब है मैम? बस। बस है शायद। शायद करके तो ना बताएं ना। नहीं नहीं, बस है, बस बस। आपने यही बताया था। नहीं बेटा, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया था। मैम उस्तादा इसका जी मैंने, नाम नहीं पता था। नाम नहीं हाँ मैंने बताया था शायद, आपने। हाँ रिकॉर्डिंग में सुना हुआ है शायद, मुझे पता है, मुझे लगता है मैंने बताएं। रिकॉर्डिंग में। जी, ये मैंने इसका पूरा एक टॉपिक भेजा था। यही मैं चेक करना चाह रही हूँ कि मैं अपने आप को पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, कि आप लोग बॉदर करते हो। मैं चीजें ढूंढ ढूंढ के आप लोगों को मैम शेयर कुछ कर दिन रही हूँ। भेजा था आपने। मेरी तो नजर से नहीं, मैं तो देखती हूँ सब। तो बेटा, ये पिछला, अच्छा। ये पूरा एक टॉपिक मैंने वीडियो भेजी हुई है माँ अच्छा, काफा हैरत है। के ऊपर। ओ। जी।
अच्छा ठीक है मैम, मैं देख लूंगी उसको फिर। जी किसने और किसने सुना है? हाथ खड़ा करके बताएं। डॉक्टर गुलशन तो क्लास में आई नहीं ना, तो इसलिए उन्हें उन्होंने सब कुछ सुन लिया, क्योंकि उन्होंने अटेंड नहीं किया हुआ था। जी तो जिन्होंने अटेंड किया, जी इसका मतलब है वो बॉदर ही नहीं करते, जी। खोल के ही नहीं देखते। यही मैम मुझे। लेकिन ये तो आज आपने शेयर की हुई नहीं है। बेटा, ये मैंने दोहराया है, पिछली दफा अच्छा था अच्छा अच्छा। दोबारा, क्योंकि आज ये वर्ड आ रहा है आपकी आयत के अंदर। अच्छा मैं देख, अच्छा हाँ मिल गया मैम, ठीक है, पहले सिर्फ भी आप आपने तो नहीं भेजा हो है। ना क्लास में बेटा, आपके अलावा भी बच्चे हैं। मैं सिर्फ ये हाँ देखना चाह रही हूँ कि जो मैं मेहनत करके काम कर रही हूँ, उसको आप लोग बॉदर भी करते हो कि बस मैं अपने लिए भेज रही हूँ सब कुछ। एक थर्सडे को आपने भेजी थी मैम वीडियो, ठीक है इंशाल्लाह देख लेंगे इसको। जी। हाँ, और किसी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ा। जी मैंने नहीं देखी उस्ताज़ा, मैंने मुझे पता नहीं है, आप अभी मैंने ज्वाइन किया है कि आप क्या बात कर रही हैं। मैं माँ काफा के बारे में पूछ रही हूँ कि माँ काफा क्या होता है। पिछले वीक जी मैंने उस्ताज़ा, ये मैंने वीडियो। लिखा हुआ देखा था लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखी। मैंने ये आपका टॉपिक मैंने देखा था, आया है, जी तो बेटा लेकिन मैं मैं देख किसके लिए नहीं, भेजती हूँ आप लोगों को? नहीं उस्ताज़ा देखूंगी इंशाल्लाह आइंदा। अब जी इस क्लास में इस वक्त बहुत सारे बच्चे हैं ना, सिर्फ आप दो तीन तो नहीं हो। मतलब जी कोई भी इसका मतलब नहीं बॉदर कर रहा, कोई भी नहीं पढ़ रहा। उस्ताजा उस्ताजा जी, मुझे फिक्र थी कि मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, तो मैं फिर दिन रात करके मैं नोट्स तो मैंने बना लिए। चलो तो गुलशन, किस आप जगह बताओ मुझे क्या वो होता है माँ यूट्यूब का काफा? लिंक। जी उस्तादा जी, माँ काफा का जो हर्फ है ना उस्तादा, ये मुशब्बा बिल फेल के साथ इस्तेमाल होता है। और जो हरूफे मुशब्बा बिल फेल जो अमल है ना, कि वो हमारे उसको मुब्तदा को उससे नसब में चेंज कर देता है, रफ़ई हालत को ये उसके अपोजिट करता है, यानी उसके अमल को जायल कर देता है। सही बता रही हूँ? बिल्कुल सही बता रहे हो। यानी कि जब तो खाली इन्ना आता है तो वो जी क्या करता है, अपने बाद आने वाले इस्म को। एक तो मैंने बताया कि जी इन्ना के बाद जुमला इस्मिया आता है, और जुमला इस्मिया में जी पहले मुब्तदा आता है। तो जी इन्ना जो है मुब्तदा को मंसूब कर देता है, जबर में ले जी जाता है। अब जी। इन माँ, तो ये जो माँ काफा है, ये उसके इस ताकत को, इन्ना की इस ताकत को कि मुब्तदा को मंसूब करता है, कैंसल कर देता है। यानी कि इन्ना माँ, जब माँ आगे आ गया, तो अब इन्ना का जो मंसूब करने वाला एक्शन है वो कैंसल हो जाएगा। यानी कि मुब्तदा दोबारा से अपने रफा की हालत में होगा। जी। जी कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हो आप? अ, यही है उस्ताद जी, इसलिए इनको माँ काफा कहते हैं कि भाई ये उसका मुशब्बा बिलफेल जो है उसके अमल को जाहिर कर रहा है, बिल्कुल उसी को ठीक है। जुमला इस्मिया में दाखिल होता है। और उसके जो उसने नस्बी हालत की थी, रफ़ई हालत की, ये उसको वापस उसी हालत में ले आता है, यानी रफ़ा में ले आता है मुब्तदा को। बिल्कुल ठीक हो गया। जी। जजाकल्ला। और हाँ जी। जी कुछ और कहना चाह रहे तो खो, मैं भी लिख रही हूँ आयत। इसका मतलब मैम इसीलिए ये जो कालू इन्नमा नाहनो मुस्लिहूना में नाहनो जो है वो रफा की हालत में, क्योंकि इन्नमा आया हुआ है, और इन्नमा की वजह से वो नस्बी हालत में नहीं गया, मा अल काफा की वजह से। कौन सा नहीं गया? मैम ये नाहनो जो है ना, इन्नमा नाहनो मुस्लिहूना, ये हमने पढ़ा था ना। जी। तो इसमें इन्नमा शुरू में आया था, तो इस वजह से नाहनो जो है वो रफई हालत में, यानी ये डिटैच प्रोनाउन है। जी बिल्कुल ठीक है। सही है। वरना उस्तादा जी, खाली अगर एक इन, बात की समझ नहीं आई थी। जी उस्तादा जी, इसमें हसर का लफ्ज वो इस्तेमाल करता है, वो मुझे हसर का समझ नहीं आई थी। हाँ, स्वाद रा, हाँ वो मैम ने पढ़ाया था। पर हाँ वो मुझे उसकी समझ नहीं आई। वो कहते हैं कि इस माँ ने आकर ना अन्ना के असर को खत्म कर दिया, और हसर का
असलूब दिया, ये फिक्रा था। लिहाजा इस उसी तरह हालत रफा में इस्तेमाल हो रहा है, और अन्ना की खबर आगे आएगी। अन्ना इसको मुफरद की तहवील में लेकर आ रहा है, यानी मसदर की तहवील में। इसकी भी समझ नहीं आई मुफरद में कैसे आ रहा है और हसर का असलूब कैसे दे रहा है। ये आपसे मतलब जी मार्क किया हुआ है। इस जुमले को दोबारा से दोहराओ जरा आहिस्ता बोल के, ताकि सब गौर से सुन लें। हाँ जी उस्तादा जी, वो कहता है पहले एक आयत आई हुई है, अन्ना का इस्म होगा अल हयात दुनिया। वो जो आयत आगे आई थी, अन्नम अल हयात दुनिया, वो थी ना सूरह अल हदीद की आयत थी, जो जी इसमें बताया गया था। अब अब इसमें एक्सप्लेनेशन आ रही है कि जैसे कि हमें मालूम है कि इन्ना और अन्ना ये हरूफे मुशब्बा बिल फेल हैं, और जब ये जुमला इसमिया पर दाखिल होंगे तो दो अज्जा मुब्तदा और खबर होते हैं, जो इन्ना और अन्ना के दाखिले के बाद मुब्तदा और खबर नहीं रहते, बल्कि इन्ना के अस्मा और उनकी खबर ही कहलाते हैं। टाइटल ही बदल जाता है। अन्ना का इस्म होगा अल हयात दुनिया। अगर माँ अंदर ना होता तो ये होना था अल हयात दुनिया। जी, सही। मौसूफ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मौसूफ प्लस सिफ्त, दुनियावी जिंदगी मतलब है इसका। इस माँ ने आकर अन्ना के असर को खत्म कर दिया और हसर, हा स्वादरा, हसर का असलूब दिया। लिहाजा इस उसी तरह हालत रफा में इस्तेमाल हो रहा है। अन्ना की खबर आगे आएगी। अन्ना इसको मुफरद की तहवील में लेकर आ रहा है, यानी मस्दर की तहवील में ला रहा है। इस सारे की आगे समझ नहीं मुझे आई थी, लेकिन मैंने हर्फ पे हर्फ लिख लिया था। सही। ये अब मैं आज हमारा टाइम रह गया थोड़ा, आधा घंटा। आज हम जल्द से आयत को ख़त्म करते हैं। मैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपको इसको समझाऊंगी। आप सारे इसको अच्छी तरह ठीक है। से 2-3 दफ़ा सुन के आओगे, ताकि मुझे समझाने का तभी मज़ा आएगा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं अपने आप को पढ़ा रही हूँ और आप लोग जो हो उसमें लीस्ट बॉदर्ड हो। है भी आज की आयत थोड़ी सी लंबी। व इज़ा क़ील लहुम आमनु कमा आमन अन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमना आमना आमन आमनस सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। अब इसका भी फा खाया है मैंने। वलाकिन ला यअलमून। ठीक है। जी, कौन करना शुरू करना चाहता है, जो थोड़ा क्विक क्विक भी करे। जी बाजी मैं करूं। व इज़ा क़ील लहुम, वाह हर्फ अतफ है। इज़ा, इज़ा क्या वाओ है? हरफे इस्तनाफ है। हरफे इस्तनाफ किसको कहते हैं? हर्फ इस्तनाफ। इस्तनाब, जिससे शुरू होता है। शुरू तो नहीं होता बेटा। आपने वाओ तो हरफे तफ पढ़ा हुआ है ना, तो अब एक जी, नया वर्ड है तो शुरू होने की वो बात नहीं है ना। ये मैंने वाह आपको इस कराया हुआ है हर्फ काफी दफा। इस्तनाफ वो, हर्फ हराई हुई इस्तनाफ वो हर्फ है जो पिछली आयत से जोड़ तो रहा है, मगर उस जुमले में कोई नई बात बताई जाती है। अच्छा, जी बिल्कुल, एक इसलिए नया टॉपिक, एक टॉपिक पे बात चल रही है, उसके ऊपर 4-5 आयत आ रही हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, उनका आपस में ताल्लुक है। और उसके बाद, और ये होती भी आखिरी आयत है, एकदम से बिल्कुल नई बात अल्लाह ताला फरमा देते हैं जिसका लिंक ही नहीं होता पीछे से। ठीक है। तो उस जुमले को फिर अब ये पिछले जुमले पे अतफ नहीं हो रहा,
मैं कहती हूँ ना, अच्छा मैं बाजार गई, अब इनकम्प्लीट जी बात है, मैं आज बाजार गई, अब बात मुकम्मल है, लेकिन बाजार गई तो क्या, वहां, और वहां मैंने ढेर सारी शॉपिंग की। अब पिछली आयत से कनेक्शन में बात हो रही है कि जब मैं बाजार गई तो वहां क्या किया, ढेर सारी शॉपिंग की। अब ये वाव जो है पिछली आयत के ऊपर अतफ कर है अगले जुमले को, और बाद में मैंने रेस्टोरेंट में डिनर किया। अब ये भी उसी बात से ताल्लुक में है, ठीक है, कि मैं कह रही हूं कि बाजार गई, वहां शॉपिंग की और बाद में डिनर किया, यानी कि अभी तक जो वाव हैं वो पिछली पहली आयत पे अतफ हो रहे हैं। अचानक मैं कहती हूँ आज बहुत सर्दी है, अच्छा, तो वो हो गया अब वाव उस पिछली इस्तेमाल। बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पीछे बात हो रही है कि मैं बाजार गई तो वहां मैंने शॉपिंग की और होटलिंग की, उसके बाद एकदम से मैं कहती हूँ और आज बहुत ही सर्दी है, अब इसका ताल्लुक है पिछली बात से। नहीं अब नहीं। ये वाला जो वाव है ये हरफ इस्तिनाफ है, यानी कि इसके जी बाद एक बिल्कुल अ, पिछली बात से कनेक्शन से हट के कोई बात आ गई। अब उन तीन जुमलों को मैं मिला के कहूंगी कि मुरक्कब अतफी या जुमला अतफी, पहला मातूफ अलई है, फिर उसके बाद मातूफ वन है, फिर मातूफ टू है, ठीक है, तीन जुमले मिलके जुमला मातूफा बन रहे हैं। लेकिन इसको उसमें शामिल नहीं करूंगी उस जुमले के अंदर, क्योंकि ये ये हटके अलग कोई है। और ही बात है। तो अब ये जी अतफ नहीं हो रहा पीछे, ये वाव बता रहा है कि अब आगे कोई और ही बात शुरू हो रही है, ठीक है। तो अब जो जी 11 ये 12 13 हमने आयात देखी थी, अब वो आपस में अगर अतफ हो रही थी तो अब ये वाव एक अलहदा बात बयान करने लगा है। आगे चलें। इजा। इजा। तो इजा में हम ये इसका रूट वर्ड भी बताएं। अ, हमजा जाल अलिफ बेटा इसका कोई या। रूट वर्ड नहीं है। अच्छा, तो जी, इजा के मानी तो जब होता है, और ये क्या कहलाएगा? इसम ज़र्फ़ ज़मा। इर्फ जरफे जमा। जी, इसिम। जी, इसिम। जमा, इसम जरफे इसिम। जमा क्या कहते हैं, उसको हरफे शर्त भी कहते हैं। जी जी। हरफे शर्त और उसके और इसमें जब बाद हरफे शर्त आती है तो जवाब उसके शर्त बाद क्या आएगा। आता है, बीच में बेटा जवाब जवाब आप शर्त। शर्त। हिजाब बगैर जरूरत के ना बोला करें ना। मैम आप ही कह रही थी ना जल्दी जल्दी करवा रहे, तो इसलिए जी, मैंने कहा फिर भी हेल्प कर आपको तो दूंगी। मैंने नहीं कहा ना कि आप जल्दी जल्दी करवाएं। चले ठीक है मैम। जी, जी, हाँ निगत हरफे जी। शर्त के बाद क्या आता है, जवाब शर्त। हरफे शर्त के बाद जवाब शर्त। तीन तीन पार्ट्स होते हैं बेटा। हरफे शर्त के बाद सबसे पहले शर्तिया जुमला आता है, शर्तिया जुमला, उसके बाद उसके जवाब बाद शर्त। जवाब शर्त। जी, और उसके बाद एक और क्या है? एक तो बाजी आप हरफे शर्त दूसरी। है ना बेटा, हरफ है हरफे जी जी। शर्त, तो उसके बाद शर्तिया जुमला और फिर जवाब शर्त। लेकिन ये इसको हाँ, हमने हरफ नहीं कहा, इसको हमने इसम कहा है, ये इस्म शर्त है, अच्छा, इसमें शर्त। शर्तिया इस्म, ठीक है। इसमें। जी, शर्तिया इसमें। इसमें शर्त। जी, अगला बच्चा आ जाए, जी मुसरत, आप इसके आगे ट्राई करोगे। जी मैं बताती हूँ। आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा था ऐसे। आगे आ रहा है कीला। कीला तो ये वही फेल माजी मजहूल है। जी, और फिर रूट वर्ड क्या है इसका, इसका काह वाव लाम। काफ वाव लाम, किस बाब से ताल्लुक है इसका, ये बाब नसरा से। नसरा से। बिल्कुल। तो अब माजी आपने कहा मजहूल है, ठीक है, तो अब अगर हाँ, बाब नासरा से है तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
तो कबीला लिखेंगे ना? सबसे पहले तो आप नहीं, माजी मारूफ नसर लगाओगे ना। कावाला। ना सा रा कावाला। का व ला कावाला। अब ये अलील और बीमार हरफ है, इसके बीच में आ गया। कौन सा कायदा लग रहा है इस पे? अजवफ का कायदा। अजवफ का वाव आ गया ना इसमें बिल्कुल, दरमियान में। दरमियान वाला जो होता है वो अजवफ होता है। अब इसमें हमने इलाज करना होता है। कैसे किया जाता है इलाज? इसका फिर हम उसकी हरकत के मुताबिक, अब पिछला वो कबीला पे जेर है और इसके पीछे जबर है। बेटा अभी तो हम तो माजी मारूफ के ऊपर है ना, मजहूल पे तो हाँ गए जी। नहीं है। तो अब इसकी हरकत जो है ना उसके मुताबिक आएगी, जबर के मुताबिक आएगी, तो ये काला हो जाएगा। बिल्कुल, वाओ अपनी हरकत को लेके यहाँ से चला जाएगा हम्म, और काफ की जबर के मुताबिक नया हरफ इल्लत अलिफ आ जाएगा। काफ जबर की दोस्ती किसके साथ है? अलिफ के अलिफ के साथ। साथ। ठीक है। और जेर की दोस्ती किसके साथ है? या के साथ। और पेश की दोस्ती किसके साथ है? वाव के साथ। बिल्कुल, वाव। उसके मुताबिक नया हरफ आ जाएगा। अब ये बन गया काला। अब कावला को मजहूल बनाओ तो क्या बनेगा? अब वो ये बनेगा ना, कुविला बनेगा। बिल्कुल ठीक है। अब ऊ कुविला से वो फिर ये हो जाएगा, वाव के नीचे जेर है, तो फिर या आएगा तो वो कीला हो जाएगा। वाव की बजाय या आ जाएगा, बेटा कीला। उसको तो देखते ही नहीं है ना, आपने पीछे वाले हरफ को देखना होता है। काफ पे हाँ क्या जी। है? काफ को देखोगे ना, काफ पे तो पेश आ रही है ना। तो फिर उसके मुताबिक बताओ ना आप। कुविला। काफ की पेश चली जाएगी, मतलब फिर तो वाओ ही आना चाहिए ना। हाँ जी। वाओ अपनी हरकत समेत यहां से चला जाएगा ना। फिर या आ जाएगा। बेटा काफ को देखना है आपने। काफ की हरकत पिछली हरकत को देखते हैं, अगली हरकत को तो नहीं देखते। तो फिर ये अनहेल्दी वाओ अपनी हरकत समेत यहां से चला जाएगा हाँ जी, हाँ जी, वो चला जाएगा तो और नया फिर हेल्दी वाव आ जाएगा और ये लफ्ज बन जाएगा कूला। कूला। हाँ जी, कूला। पेश के मुताबिक वाव आ जाएगा, कूला। जी। अच्छा, अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि इसमें ये कहा गया, बयान किया गया कि ये एक वो स्पेशल वर्ड है कि जिसमें आपके पास ऑप्शन है। यानी कि कूला भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि एक्चुअली वर्ड तैयार हुआ आपका, और एक एक्सेप्शनल केस है कि इसको कीला भी लिखा जाता है। अब यहाँ पे किसी रूल के तहत नहीं आ रहा। अब कूला में जो मुजारे होता है ना, उसमें ये होता है कि अगर जो यतान है उसके ऊपर पेश हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो मारूफ भी हो सकता है। सुलासी मजीद फी में हमने पढ़ा कि पहले तीन अबवाब पेश वाले होते हैं। बात समझ आइए। हाँ सुलासी जी। मजीद फी का जो मुजारे है, पहला इफ़आल, दूसरा तफ़ईल और तीसरा मुफ़ाअला। इंशाअल्लाह। इसके मारूफ जो होते हैं वो भी पेश से शुरू हो रहे होते हैं। मजहूल तो होते ही होते हैं, मारूफ भी पेश से शुरू हो रहे होते हैं। तो वहां कंफ्यूजन हो सकती है, आपको चेक करना पड़ता है कि मजहूल है कि नहीं। माजी में ये बात याद रखें कि माजी में जो लफ्ज भी पेश से शुरू हो वो हर हाल में मजहूल है, वो कभी भी मारूफ नहीं हो सकता। तो जब कूला आपने लिखा, चाहे आपको आइन की जेर नजर नहीं भी आ रही, तो भी आपको कंफर्म पता है कि ये मजहूल है, क्योंकि माजी में कोई पेश के बगैर मजहूल होता ही नहीं है। सिर्फ मजहूल पेश वाला होता है। जो बाजी एक बार रूल रिपीट करिए ना ये सेंटेंस। मैंने आपको बताया कि माजी में जो हर लफ्ज भी पेश से शुरू हो रहा है वो 100% मजहूल है, वो कभी भी मारूफ नहीं हो सकता। मारूफ कभी पेश से शुरू नहीं होता। बात समझ आई है मेरी? जी भाई।
मुजारे जो है वो मारूफ भी हो सकता है पेश वाला और मजहूल भी हो सकता है, लेकिन माजी में कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी पेश से शुरू होगा वो 100% मजहूल है। तो अगर आइन के नीचे, वाव के नीचे जेर नजर नहीं भी आ रहा, तो भी आपको पता है क्योंकि काफ पे पेश आ गई तो ये मजहूल है। तो जो इसकी असल शक्ल बनी इलाज के बाद वो कूला है। कूला भी कुरान में इस्तेमाल चाहे ना भी हुआ हो या हुआ हो, लेकिन अरबी जबान में कूला का लफ्ज भी मौजूद है मजहूल के तौर पे। लेकिन एक सेकंड ऑप्शन इसमें स्पेशल केस के तौर पे आई कि जो जेर है या की, वो काफ पे भेज दी गई और काफ की जेर के मुताबिक आगे या आ गया, यानी कि एक और शक्ल भी तैयार कर ली गई, कीला। ठीक है। अब हमें पता है कि फा कलेमा पे कभी जेर आता ही नहीं, पता है ना आपको। ज़ारबा, ज़ाद पे जबर, नासारा जबर, ठीक है। रहीमा, नासारा, सामिया, अम, करूमा, यानी कि फा कलेमा सिर्फ जबर से होता है, उसके अलावा कभी कुछ नहीं आ सकता। तो अगर जबर के बजाय जेर आ गई तो क्यों आ गई, तो ये भी आपको बता रही है कि मजहूल की वजह से, यानी कि ये एक स्पेशल केस है। तो ये कूला भी बोलना जायज है और कीला बोलना भी जायज है, दोनों दुरुस्त हैं। लेकिन हमने ये देखा कि कुरान मजीद में मोस्टली कीला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बहुत दफा आता है ना कीला। बाजी कोला में कहीं पर जेर है नहीं ना, यही तो तो फिर समझा ये रही हूँ बेटा कि पेश से शुरू हो रहा है, तो पेश से सिर्फ मजहूल शुरू होता है, जी पेश के बाद जेर नहीं आ सकती ना बेटा। जी जी आपने यहाँ पे इलाज किया ना, जिस मादे के हाँ, अंदर भी हरूफ इल्लत आए उसको इलाज की जरूरत है, और इलाज लाजमी है, मस्ट है। तो जब इलाज किया तो इलाज में क्या हुआ कि वाह अपनी हरकत समेत वहां से चला गया, क्योंकि वो अलील है, बीमार है। तो काफ की पेश को देखते हुए नया आया लेटर वहां पे, तो वो तो हरकत के बगैर आता है ना। अगर काफ की नीचे जेर है तो या पे कोई हरकत तो नहीं है, कीला में साकिन है ना या। काला जो है ये अलिफ साकिन है, कूला भी इसलिए साकिन है। लेकिन काफ की पेश बता रही है कि मैं मजहूल हूं, क्योंकि पेश वाला सिर्फ मजहूल होता है माजी में। समझ आ रही है। जी। अब शाम को समझ आई है। अस्सलाम वालेकुम मैम, अभी अभी ज्वाइन किया मैंने। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बेटा, आप लोग लेट आते हो। मैम बस बच्चों के अंदर इस तरह से हो जाता है, आगे पीछे में का मामला। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊं इसी तरीके सही। से। मैम, मैम हम जी यूं कह सकते हैं कि कीला जो है कि स्पेशल वर्ड है, और इसके लिए हमने ये स्पेशल ट्रीटमेंट की गई कि वाव का हटा के या आ गई, या साकिन आ गया है। नहीं, वाव और को हटा के तो या आ ही नहीं सकती बेटा, बगैर वजह तो या नहीं आ सकती ना। क्योंकि जेर था वहां पे, काफ को हमने जेर दे दिया था, वाव का जेर हमने काफ को दे जी दिया आप था। पहले ये स्टेप बोलो ना बेटा, बगैर वजह तो नहीं ठीक हो है मैम, सकता ना। सही कि है सही है, तो मैम इस तरह बोल सकते हैं हम। जी ये यही आपको बता रही हूँ कि लफ्ज जो था ये था कुविला, तो वाव की जेर पीछे दे दी काफ को, और काफ की जेर की वजह से क्योंकि फिर वो वाव तो चला जेर गया ना, से, अपनी जी हरकत जी, या पीछे की, लेके चला गया, जी जी, और फिर उसकी मुनासबत से आगे या आई जी काफ की या की जेर की वजह से। दोस्ती जेर से है, जी, इसलिए या आ गई। यानी कि ठीक है मैम। पहले वाव जाएगा तो जाते हुए अपनी जेर काफ को दे जाएगा। ठीक है मैम। तो लेकिन ये असूल में तो ऐसा नहीं हमने सीखा था ना, नहीं होता। नहीं, ये स्पेशल है। स्पेशल केस है कि ठीक है बजाय मैम। इसके कि काफ अपनी जगह पे अपनी पेश के साथ कायम रहता और खाली वाओ आ जाता जो पीछे आया है, यानी कि सही, असल मेथड तो ये है ना। जी बिल्कुल।
तो ये भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, मतलब ये नहीं है कि ये नहीं होता, ये भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। और एक एडिशनल ये एक पैटर्न बना दिया गया है, और वो सिर्फ इसी के लिए है, बाकी इसी के कहीं पे लिए नहीं है। अप्लाई होगा। जी। ठीक तो है, हमने देखा समझ में कि हर जगह हम जब भी पढ़ रहे हैं ग्रामर, हर जगह असूल टूटते भी हैं। जी जी और फिर वही बात हम दोहराते हैं कि असूल बनाए जाते हैं, आ, असूल बना के जबान नहीं बनी, जबान के अंदर जी। से असूल निकाले गए हैं। तो जो चीज ज्यादातर होती है उसको एक असूल कह दिया। ठीक है, हमेशा वो चीज नहीं होती। सही है मैम। जी, तो इस जुमले को आपने नहीं भूलना कि ठीक है। जो चीज बहुत ज्यादा देखी गई उसको एक असूल बना दिया उलेमा ने तहकीक करने के बाद। तो असल में वो कोई कायदा था नहीं, खुद बनाया गया है अपनी आसानी और अपनी समझ के लिए। आगे सही है। चलते हैं जी। अगला बच्चा आ जाए, अमत रखीब। लहुम। जी। लहम, लाम, ला हुर्फे जर है। हम्म। हम मजरूर, इसमें ज़मीर है। ये लहुम जार मजरूर मुरक्कब जारी बनकर, अ, ये जो कीला जब फ़ेल माजी मजहूल है, अ, तो इस फ़ेल का ये मुतअल्लिक़ फ़ेल बन रहा है। जी, अब बड़ी क्लास में आप आ गए हो, अब आपने मुरक्कब जारी कहना हमने छोड़ दिया है। बस डायरेक्ट जी आपने जार मजरूर को मुतालिक के फेल, क्योंकि जी पीछे फेल गुजरा है तो फेल के मुतालिक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। जी। बस आपने इसको डायरेक्ट मुतालिक के फेल कह देना है। वैसे अच्छा। मुतालिक वो बहुत सी चीजों के होता है, लेकिन क्योंकि अभी जी सिर्फ गुजरा ही फेल है तो उसी के मुतालिक एक्स्ट्रा खबर दे रहा है। जी और जब कहा जाता है लहुम, उन सब के लिए, उन सब को, ठीक है, क्या कहा जाता जी। है? आमनु। आमनु को एक्सप्लेन कर दो। आमनु, आमनु, ये ये जो मीनिंग है बाजी, ये मैं समझती हूँ कि ये माजी है, लेकिन इसकी मीनिंग हुक्म दे रहा है। जी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आमनु माजी होता तो ईमान ले आए आ जाता, जी। लेकिन यहाँ तर्जुमे के कुरान में तो इसका मानी है कि ईमान लाओ, हुक्म आता है यहाँ। ठीक है। तो फिर हुक्म तो फ़ेल अमर का होता है। जी, आप इसको एक्सप्लेन कर दो, मैं इसको समझाने लगी हूँ आपको। अमनु, ये फेले तो फ़ेल अम्र, अमर। आपने कहा ये हुक्म दे रहा है तो फेले अम्र हो गया। जी, आगे इसके अंदर रूट वर्ड क्या है? फ़ेल अमर है तो हमज़ा मीम नून है। हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है। ये जी, सलासी ये मजीद इसके फी है अंदर कि मुजरद है? सलासी मजीद फ़ी, सलासी मजीद फ़ी है ये दो दो हमज़ा मिल गए ना यहाँ। बाबे हमज़ा। इफ़आल से इसका ताल्लुक है। जी जी। अमना तो नहीं था, आमीनू, आमीनू था। जी। तो हाँ, और क्या इसके ये अंदर खाली तो फेल फिर है कि फ़ेल फेल अमर बिन अगर फाइल है? ऐसा, जी, अगर ये ये फेल बिन फाइल है। ये फाइल कौन है इसके अंदर? फेल, ये मुज़क्कर, ये तो फिर मुज़क्कर इतना जमा डर से बना। माँ, इतना डर डर के क्यों बोल रहे हो बेटा? कॉन्फिडेंस से बात करो। इसका मुझे पता नहीं बाजी, ये फिर अगर फेल अमर, फेल अगर तो अमर नहीं में ना क्योंकि बेटा मैंने आपको कहा है। क्लियर पता चल जी गया तर्जमे से कि फेले अमर है, जी। तो फिर अगर फेल मगर क्यों अमर है कर रहे हो? तो कॉन्फिडेंस से ये बताओ। फेल अमर है तो ये मुज़क्कर जमा गायब है, मुज़क्कर जमा हाजिर है ये। जी, जमा तो इसके, मुजक्कर हाजिर। हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर है, तो इसके अंदर अंतुम की फाइल आ गई है, बिल्कुल, अब कॉन्फिडेंस से बात करो। अंतुम की ज़मीर आई है। अंतुम की जमीर आई है। जी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अब इसको मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ, बाजी, क्या?
को क्या चीज है जो बताएगी इसके बारे में? बाजी मैं 2 मिनट म्यूट कर लूँ, मैं थोड़ा गेट तक जाना है, कोई बजा रहा जी है, जी जी जाए घर आप। में कोई नहीं। जी बाजी। जी आ, लफ्ज ये है, और ये मैं आप लोगों को लफ्ज बहुत दफा करा चुकी हूँ, इसलिए आपने इस दफा इसको गौर से सुनना है। अगर इस रूट वर्ड को हमजा मीम नून, और हमने कहा ये बाबे फाल से है, कौन बताएगा इसको कैसे बनाना है? हमजा मीम नून, हाथ खड़ा करें। उस्ताजा मैं हूं ना, मैं बताऊं? जी बताएं। हमजा मीम ये नून। ये उस्ताजा हमजा मीम नून है बाबे फाल से। इसको ये हम जब इसका पहला साकिन करेंगे हमजा, और बाबे फाल की जबर लगेगी। पहले साकिन होगा और बाकी सब पे जबरें लगेंगी, मीम पे और नून पे। और जो हमजा है उस पे साकिन होगा, और बाबे फाल का जबर आएगा अलिफ अलिफ हमजा पे। तो ये इसको हम खड़ा जबर में चेंज करेंगे। और बेटा आपने कोई मीम पे कायदा, एक कायदा भी नहीं बताया। मैंने आप लोगों को बताया है कि आपने अपने फॉर्मूले के बगैर मुझे एक लफ्ज नहीं बताना। आपने एक लफ्ज नहीं बताया मुझे। आपको उस्ताजा बनाने का जो तरीका पूछा है, उसकी मैं रटा रटा के थक गई हूँ कि आपने किस तरह से एक्सप्लेन करना है। बाबे फाल उस्ताजा बनाना है, आपने कहा हमजा लगाना है, क्यों हमजा लगाना है? उस्ताजा हर एक में बाबे हमजा लग अफ़ाल, जाता है। उस्ताजा बाबे अफ़ाल में जो फा कलमा है उसके ऊपर हमजा साकिन आता है। क्यों आता है? और क्यों आता है बेटा फा कलेमा पे? हर फा कलेमा पे साकिन आता है। बाबे अफ़ाल में किसको याद है तरीका जो मैं बार बार सिखा सिखा के थक चुकी हूँ? उस्ताजा मुझे तरीका आता है नहीं। तो आप एक्सप्लेन करें ना बेटा, उस्तादा आप जी, नहीं एक्सप्लेन कर रही। जहाँ पर बाब पे उस्तादा जी साकिन होगा ना, तो वहीं पे हम जब फा इन अभी लाम आप भी उसका वो इनकम्प्लीट तोड़ेंगे। बता रहे हो। अच्छा, बाकी मैंने सब पे आप लोगों को जबरें कहा लगाई है कि गई। जब भी कोई लफ्ज तैयार करना है, आपके पास 8 अबवाब हैं। आल ग्रुप देखना है 4 मैम, कोई आल आल ग्रुप ग्रुप से हैं, में है 4 नहीं? आल ग्रुप से नहीं हैं। नहीं है। हाँ। जो आल ग्रुप से नहीं है उसमें सब पे जबरें आनी हैं, और जो आल ग्रुप से हैं उसमें एक साकिन, यानी कि एक नहीं साकिन आना है। जहां उस बाब के नाम में साकिन है वहां साकिन लगा के बाकी तमाम हरूफ पे जबरें डाल देनी है। ये एक छोटा सा जुमला है जो मैं आपको पता नहीं कब से सिखा रही हूँ। जी उस्ताजा जी। जी। तो अब तो क्योंकि ये आल ग्रुप से इसका ताल्लुक है, सबसे पहले आपने साकिन लगानी है। आपने नाम बोलना है इफ आल। फा कलेमा पे साकिन है नाम के अंदर, इस वजह से हम हमजा को साकिन दे रहे हैं, और उसके अलावा सारों को जबरें डाल देनी है, तो ये बना अहमना। अब फिर आपने ये नहीं बताया कि क्यों उसको अलिफ में बदल बदल देना है। ये भी एक और कायदा है कि जब जी दो ये आपने हमजा एक साथ आ जाएं, जब भी दो हमजा, पहला भी हमजा है क्योंकि हमजा ऐड किया है आपने बाबे फाल का, और फिर हमजा है। जब भी दो हमजा एक साथ आ जाएं, पहली हरकत वाली दूसरी साकिन, तो उसको हम अलिफ में बदल सकते हैं। इस वजह से ये अलिफ मद, यानी कि दो अलिफ हो गए ना, तो दो अलिफ मिलके अलिफ मद आ बना देते हैं हम। आ मना। ये दूसरा फॉर्मूला इस पे लगा है। अब ये है माजी, इसको बनाना है अब आपने मुजारे। जी। अब बताओ मुजारे कैसे बनता है? इम्तिजाज आप बताओ मुजारे कैसे बनता है? आमना को मुजारे में बदलना है। आमना युमिनु। जी। बाबे फाल का ये मुजारे कैसे बनता है? हाँ हाँ।
ये तान का या लगाना है। ये तान लगा लिया। यू नो फिर वाओ। वाओ वाव कहाँ से आ गया? इसमें कोई वाव आ रहा है नजर आपको? नहीं आ रहा मुझे। तो फिर वाव कैसे आ गया? आपका लफ्ज है हमजा, हमजा मीम नून। ये आपके पास है ना वर्ड? जी बस। तो माजी से मुजारे बनता है। जी तो आपने जब अलामत मुजारे लगाते हो तो ये हमने एक कायदा पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी लफ्ज हमजा से शुरू हो रहा हो तो वो यतान के पीछे वो हमजा छुप जाती है, नजर नहीं आती। तो अब ये जैसे ही मैंने मुजारे का या लगाया तो जो इसका अपना पहला हमजा था बाबे अफ़ाल का, वो या के पीछे छुप गई। अब हमें नजर आ रहा है या हमजा मीम नून। अब यहाँ फिर फॉर्मूला आना है। मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए हैं। आप वैसे नई आई हो क्लास में, आपने शायद नहीं सीखा होगा। बाकी बच्चों में से कोई बताएगा कि इसका जब क्या मैम फॉर्मूला है? पहले अमर बनता है तो या तान गिर जाती है, ये वो वाला फार्मूला लग रहा अमर है पे मैम। तो हम गए ही नहीं है, अभी तो मैं मुजारे बना रही हूँ। मैम पहले तीन अफ़ाल बाप की जो या यतान है वो पेश से होगी। जी, तो अब यहाँ पे कौन सा नंबर है? ये फर्स्ट है मैम, तो यहाँ पे या पे पेश लगेगी। बिल्कुल, ये तरीका है बनाने का लफ्ज। ठीक है, या के ऊपर पेश लगेगी। जो पहली वाली हमजा है वो या के पीछे छुप गई है, वो हमें नजर नहीं आ रही। और उसके बाद अगली तब्दीली कहाँ पे होती है? आइन कलिमे पे। आइन कलिमा का क्या फॉर्मूला है? 4 और 5 जबर वाले होंगे, बाकी तमाम जेर वाले होंगे। तो इधर मीम पे क्या आएगा? जेर आएगा। जेर आ गई। आगे मुजारे का लाम कलिमा कैसा होता है हमेशा? पेश वाला होता है। पेश वाला। बस ये तीन तब्दीलियां करनी है। बाकी जो आपका वर्ड है वो, बाकी जो लेटर रह गए हैं वो जो माजी में है वैसे ही लिखे जाने हैं। तो अब यहाँ पे हमजा पे क्या था माजी में? हमजा जबर। की जब हरकत क्या है वहां पे जबर था। बेटा? मैम कैसे जबर है साकिन है, आपने? साकिन है साकिन था मैम। मैम। फा साकिन है। कलिमा को आपने साकिन दिया जी हुआ जी है। जी, फा कलिमा या बना, या के पीछे छुप गया। नहीं, इफ़आल, इफ़आल हमजा, का हमजा के बारे में बेटा, हमजा। रूट वर्ड के हमजा हाँ, के बारे फा में कलिमा पूछिए। पर जज्म था, जी, इफ़आल का। तो ये आपके पास आ गया है। अमनु जी। युमिन। युमिनु युमिनु। अ, वो आ ही नहीं रहा मुझे। जी, यू मी नो, ये बन गया आपका मुजारे। बाजी एक बार ये जेर का जरा बताइए ना बाजी, कि जेर कैसे आया। बेटा मैंने फॉर्मूला सिखाया हुआ है आपको कि आइन कलिमा जो है उसका फॉर्मूला क्या है। कि 8 बाब में से जो चौथा और पांचवा बाब है, ठीक है, कौन सा है? तफाउलन और तफाउलन। इसकी आइन जबर वाली होती है। बाकी 6 जितने भी बाकी अबवाब हैं उनकी आइन पे हमेशा ही जेर आती है। क्योंकि ये नंबर 1 है तो इसलिए जेर ले लिया है मीम ने। हम्म। ये बनाने का फॉर्मूला तरीका है। ये तान के बारे में बताया कि पहले 3 बाब जो हैं 8 में से वो पेश वाले होते हैं, इफ़आल, तफ़ईल और मुफ़ाअला। और बाकी सब पे जबरें होती हैं। अब क्योंकि ये पहला था तो इसको जब पेश दे दी। और आइन के बारे में बताया कि चौथा और पांचवा बाब जबर वाला और बाकी सब पे जेर। अब क्योंकि नंबर 1 है तो इसकी आइन कलिमा को जेर दे दी। और जो मुजारे है उसकी एंडिंग होती ही पेश के ऊपर है। तो लफ्ज बन गया यू मीनू। एक मिनट जरा, गाड़ी मेरी ले जा रहे हो, शायद जेब को चाहिए।
पूछ लो कॉल करके। जी, युमिनु ये बन गया आपका। ये बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी बिल्कुल। ताजा आ रही। ढीला ढीला बोल रहे हैं सारे। किसको नहीं आ रही? आप लोगों ने अगर चाहते हो ना तो इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जुमे की सुबह 9 बजे की। उसमें हम बाब अबवाब को दोबारा यानी कि नए सिरे से पढ़ रहे हैं। अभी पहली दफा स्टार्ट किया है हमने। जिसको अभी भी अबवाब में कंफ्यूजन है वो फ्राइडे की सुबह 9 बजे की क्लास को अटेंड कर सकता है। ठीक है। जिन बच्चों का मिस हो गया या कोई अभी भी कंफ्यूजन्स बाकी हैं, जब आप पूरी गर्दान करते हो एक फॉर्मूले के तहत तो आपको फिर वो मेमोरी में याद रह जाता है। तो अब यहाँ हाँ पे आपके बाजी, पास। जी। अब वो आपकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा बाजी, क्योंकि पढ़े हुए नहीं है ना, तो वो कंफ्यूजन। जी इम्तिजाज अब आपने तो नहीं पढ़ा हुआ ना। आपको तो मैंने पहले भी कहा था कि जी आप उस क्लास में आ जाएं। जी जी। आपको वही क्लास लेनी चाहिए फिर मैम के साथ। जी। हाँ ये मैं वैसे हर क्लास में खुद जाएंगे ही ना। आ रही है कह रही है मेरे कानों से नहीं तो गुजर इसमें तो हम रही है। एडवांस पढ़ रहे हैं ना, हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं इससे। जी। जी बहरहाल युमिनु जो है ये हमारा हो गया वर्ड तैयार मुजारे का। अब बात हो रही है अमर की। अब इसको हमने अमर में लेके जाना है क्योंकि वहां बात हो रही है अमर की। ठीक है। तो अमर में अब ये कैसे बनेगा? जी कौन बनाना चाहेगा? ताजा इसकी यतान हटा देंगे। बिल्कुल पहला स्टेप है कि इसकी यतान को हटा देते हैं। फिर उसके बाद ताजा हमजा लगा हुआ है तो उसको पढ़ने के लिए हम हमजा हमजा वसली लगाएंगे। किस हमजा को पढ़ने के लिए? ताजा जो रूट वर्ड है उसके ऊपर जज्म है ना, साकिन है वो। जी। उसको मैम पढ़ने। सॉरी, मेरा एक थोड़ा सा पहले का क्वेश्चन है कि मुजारे में ये सीगा आएगा यो मीनो, ये वाला आएगा। इसमें भी थोड़ी चेंजिंग अभी होगी नहीं मैम? क्यों चेंजिंग क्यों होगी? मैम ये जो हम मोस्टली पढ़ते हैं वो तो यो मीनू होता है, वाव के साथ होता है कुरान में। बेटा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा सॉरी, मैं मुझे शायद मिस्टेक हो रही है। आमानु, आमना, जी। या यो यो मीनू। मैम इसका सीगा यही आएगा मुजारे का, यो मीनू हमजा के साथ। अ, आपने मुजारे की क्योंकि जब ये तान गिरा दिया तो फिर यू मीनू कैसे हो गया? अभी तो यही है ना यू मीनू। हाँ नहीं नहीं, अभी हम अमर नहीं बना रहे, मतलब मुझे मुजारे के सीगे में कंफ्यूजन हो रही है। मैम वो ये पूछ रही है कि हमजा जो है उसके नीचे वाव क्यों नहीं है, यही ना? जी। हाँ शायद वहाँ वाव होती है इसलिए मैं हो वो रही हूँ। मैम ने उसको कुर्सी पे बिठाया नहीं है, वरना मैम उमर यही कहती कि हमजा को कुर्सी पे बिठा दें। जी। आ, ताजा बाबे फाल का जो हमजा छुप गया था वो आ जाएगा वापस। जी बिल्कुल यही बात मैं सुनना चाह रही थी कि जी आपको ये शुक्र बताया था है। इसका स्टार्ट किससे होता है? असल लफ्ज क्या था? हमजा माजी का मीनू। असल लफ्ज क्या था? जी असल लफ्ज माजी आमनो, का क्या था? आमनो। आ मना। किससे शुरू हो रहा था? वाओ से हमजा। मैम। माजी। नो मैम, हमजा से शुरू हो रहा था। दो हमजा है बेटा। हमजा बाबे असली से। इफाल में वाव लगता है। नहीं, हमजा से बाबे शुरू हो फाल रहा है। का हमजा था एक। बाबे और हमजा असली। इफआल का हमजा था एक। बेटा दो आप हमजा बार थे। बार अफआल पढ़ रहे हो। अफआल नहीं होता, इफ इफआल होता इफ है। आल। इफाल, बाबे यहाँ पे इफाल। आप जबर लगा रहे हो, आप में से एक बच्चा। तो जो लफ्ज है वो है दो दफा हमजा अमना। पहला हमजा फिर दूसरा हमजा। ठीक है। अब मैंने आपको ये कहा
कि जब भी अलामत मुजारे लगती है तो बाबे इफ़आल का हमजा उसके पीछे छुप जाता है। मैंने कहा कि वहां से भाग जाता है, छुप जाता है। छुप जाता है, नजर नहीं आता। क्योंकि नजर नहीं आता तो हम पढ़ते नहीं है। अब एक चीज दरवाजे के पीछे खड़ी है, मुझे नजर नहीं आ रही, दरवाजा बंद है। अब मैं दरवाजा खोलूंगी तो वो नजर आएगी कि नहीं आएगी? कि वो गायब हो जाएगी वहां से जादू से। तो जैसे ही मैंने अमर बनाने के लिए यतान को हटाया तो वो जो हमजा था वहां पे बाबे फाल का, वो वापस सामने आ जाएगा। ठीक है मैम। तो फिर जो तो छुपा मुझे हुआ पढ़ने समझा में है। कोई दुश्वारी नहीं है। सही। अह मीना, ये हो गया। अह मीना, ये तान गिर गई ना, तो क्या हो गया? अह मीना। अच्छा, अब वो जो आपकी वाव वाली कंफ्यूजन है वो भी अभी मैं खत्म करती हूँ। मैं सारे वर्ड्स को इकट्ठा कर रही थी। अब ये हो गया अह मीना। अब इसके बाद क्या है? और अमर में क्या असूल होता है? मैंने कहा था या स्टार्ट में तब्दीली होती है या एंड पे तब्दीली होती है। एंड पे तब्दीली होती है। लाम लाम कलमा कलिमा साकिन। लाम हो कलेमा जाता साकिन हो जाता है। साकिन। तो अब बन गया अह मिन, ऐसे ही है। जी मैम। अह मिन, ये आपका अमर बन गया। अब मीम के नीचे जेर है कि नहीं जो आपको ऊपर दिख रहा है? है। आमीनू है ना? जी मैम। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको जो आप परेशानी का इजहार करते हो वो बता देती हूँ। हमने ये कहा कि अगर अलिफ दो हमजा एक साथ आ जाएं, पहला हमजा हरकत वाला, दूसरा हमजा साकिन, तो दूसरा हमजा जो साकिन। है वो भी अलिफ में साकिन बदल हमजा। जाता है। किस में बदल जी मैम। जाता है? जबर की पहले की दोस्ती हरकत। जिसके साथ है उसमें बदल जाता है। जी, जिससे तो भी उसकी होगी। अलिफ जबर अलिफ आ, या जिस इसको इस तरह से लिख लेते हैं। पहला वाला तो हमजा है ना, वो तो नहीं मतलब हमजा जबर अलिफ आ, ऐसे हो गया ये। आ मनु, आई समझ? ठीक। पहला नहीं, दो हमजा। हरकत के बराबर खींचेंगे। जी, तो ऐसे लिखने के बजाय हम इसको अलिफ मद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमजा अलिफ की शक्ल में भी आता है ना। जी अलिफ बिल्कुल, जबर हमजा अलिफ सगीरा। आ, अलिफ तो हम सगीरा। इसको लिख देते हैं आ। ठीक है, ये तो हो गया पहला। अब अगर आपका पहला हमजा जो है उसके ऊपर पेश है और आगे दूसरा हमजा साकिन आ गया, ठीक है, पहला हमजा पेश वाला, दूसरा साकिन, यानी कि मैंने कहा था कि अगर दो हमजा एक साथ आ जाएं, पहला हरकत वाला और दूसरा और दूसरा साकिन। साकिन, तो क्या होता है? पहले हमजा साकिन की हमजा हरकत के मुताबिक दूसरा हमजा रुख बदल तब्दील हो जाता है। जाता है। जी। पीछे जबर थी तो वो अलिफ में बदल गया दूसरा हमजा। अब पेश है तो अब वाव में यहाँ पे बदलेगा। पेश है तो ये दूसरा हमजा वाव वाव में में बदल बदल गया। जाएगा, बन जाएगा और जेर होती ऊ। तो। आई समझ? जी मैम। जी मैम, वो तो समझ में आ गया कि अगर जेर होगा और तो जब फिर या हमजा में के बदलेगा। नीचे जेर है पहले और दूसरा हमजा साकिन है तो वो ये में शक्ल हो जाएगा। या में बदल जाएगा, ई। इसलिए वो ई भी आपको नजर आता है। मजहूल में जाके आपको ई नजर आएगा। अब यहां पे आपने देखा कि अभी फिलहाल आपने जो ऊपर देखा था आमीनू, तो नहीं, कहाँ पे आप कहे थे यू मीनू, इसके बारे में कह रहे थे ना आप? अच्छा, अब ये जी मैम। अब यहाँ पे दो हमजा एक साथ तो नहीं है ना? दो हमजा है एक साथ? नहीं, एक क्योंकि यहाँ है। पे देखो तो एक है। पीछे शुरू या में है। पेश है और जी आगे मैम। हमजा है, तो आपने कहा वाव क्यों नहीं नजर आ रहा?
अच्छा, अब ये एक और कायदा है कि हमजा क्योंकि छोटी सी होती है, तो हम इसको ऐसे लिखने के बजाय हम इसको क्या करते हैं, जो तीन वोवल्स है ना उनके ऊपर लिख देते हैं। यानी कि हमजा, कभी तो आपको हमजा नजर आएगा अलिफ के ऊपर, जो अभी आपने आ मनु में हम पहला हमजा पढ़ रहे हैं, वो अलिफ के ऊपर हमजा नजर आ रही है ना, जबर की शक्ल में। यानी कि हमजा जबर को लिखने का एक और तरीका क्या है कि आप अलिफ के ऊपर उस हमजा को की जबर को डाल दें। इसी तरह अगर पीछे आपके जबर है तो हमजा को आप किसके ऊपर लिखते हो, अलिफ के ऊपर। अगर पीछे आपके पेश है, यानी कि पेश है पीछे, अब आप हमजा को किसके ऊपर लिखोगे, वाव के ऊपर। और अगर पीछे जेर है तो फिर आप हमजा को किसके ऊपर बिठाओगे, या के ऊपर। यानी कि या हमजा। इसकी मिसालें भी आपको दिखा देती हूँ। अभी आपने पहली मिसाल तो देख ली कि ये जो आपके पास कहाँ गया वो लफ्ज, यू मीनू में या के ऊपर क्या थी, पेश थी। तो उसके बाद जो हमजा है उसको मैंने किसके ऊपर बिठा दिया, वाव के ऊपर, यू मीनू। अब आपका लफ्ज आ गया जिसके लिए आप बेचैन हो रहे थे। जी, किसने ये सवाल किया था? जी मैम, मैंने। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, यू मीनू। अब ये वाव नहीं है, वाव एक पिरच है, एक प्लेट है जिसके ऊपर मैंने हमजा को बिठाया हुआ है। पढ़ना आपने हमजा को है, यू मीनू। थोड़ा सा हम इसको हमजा को जर्क दे के पढ़ते हैं, यू मीनू नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, यू मीनू। आई बात समझ? जी और बाजी। इसी तरह आप की दूसरी मिसाल आ जाती है, शई इन। शई इन का क्या मतलब होता है? कोई चीज। तो आपने देखा है शई, और इसके बाद आपने देखा है एक और आता है, ऐसे लिखा जाता है ना, यहाँ पे या है। अब या के बाद आपने देखा हमजा जो है साकिन और जेर दोनों के बाद जब हमजा आता है तो वो या के ऊपर बिठाया होता है। पढ़ा कि नहीं आपने, शई इन। जी बाजी। तो अब यहाँ पे जेर तो नहीं है, लेकिन या की साउंड भी वही निकलती है। तो अब आपने देखा कि मैंने हमजा को किस पे बिठाया, या के ऊपर। साकिन हो या हो, दोनों सूरतों में, मतलब या है या जेर है, दोनों सूरतों में आगे या आएगी। या के ऊपर मैंने इसको बिठा दिया। ठीक है, तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। लेकिन पढ़ हम उसको हमजा को ही रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको या को पढ़ना शुरू हो गए हैं। वहां पे हमने वाव को नहीं पढ़ना, हमने हमजा को ही पढ़ना है। सिर्फ उसको एज अ प्लेट इस्तेमाल किया है। और प्लेट कौन सी सेलेक्ट की जाती है, पिछले हरफ की जो लेटर हरकत है उसकी दोस्ती वाली। आइए समझ। जी मैम, समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बच्चे कंफ्यूज हुए हैं कि समझ आ गई है? इसको दोबारा से लेसन को सुनना, आज हम यहीं खत्म करते हैं, टाइम ऊपर हो गया है। तो काफी सारे कायदे कानून हमने आज देख लिए हैं। इनको आपने फिर कुरान में से अल्फाज देखने हैं और उन पे गौर करना है। ठीक है, कि इस तरह के हमजा आपको जब मिलते हैं
तो क्या है? तो अब यहाँ पे हमने मुजारे बनाया है, इसको एक दफा अब अमर हमारा क्या बना है? अमर अभी बनाए नहीं बाजी। जी वो मैं कह रही हूँ, उसको एंड कर लेना फिर इसको बंद करते हैं। आमिन बना है। हाँ, आमीन। अब आमीन से जब आपने गर्दान बनानी है तो क्या बन रही है? आ आ आमिन, आमिना, आमीन, आमिनु, आ मीना, आमिनु। आमीना और आ मीनू। नू। ठीक है, कोई सवाल आमिन। कर रहा था जेर क्यों आया हुआ है? अब समझ आ गई जी जेर क्यों आया हुआ है? जी बाजी, अब समझ आ गई। क्योंकि ये आइन कलेमा है और हमने बाबे इफ़ाल में पढ़ा था कि आइन कलेमा जो होता है वो हमारा जेर वाला होता है। इसके इसका तस्निया, इसका मुअन्नस बाजी हाजिर मुअन्नस आमिनी होगा। आमीना। आमीनी क्यों होगा बेटा? तेज साकिन लगता है आगे। मिन्नत। आमीनत। हाँ अच्छा अच्छा, माजी है। माजी बना रहे हो ना आप? जी 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 बाजी। आमीना। अमर में आपका जारी बात है कि माजी से मुजारे बनता है ना? नहीं बाजी, ये तो हम अमर बना रहे हैं जी ना। जी जी। तो फिर ता साकिन आएगा। क्या चीज? ये तो ता अभी साकिन मिसने आएगा। मैम ने अभी सारी अरब उसकी लिखी है, माजी की गर्दान। नहीं, अमर की लिख रहे हैं बाजी। अमर की लिखी है, माजी की नहीं लिखी। अच्छा मैम। फिर फिर जी ता तो मैं साकिन नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए गई थी जरा सा। सही है। जी, क्योंकि हम अब यहाँ पे तो अमर आया हुआ है ना, हम अमर जी को जी सॉरी जी देख रहे मैम, हैं बाजी। कि सॉरी। जी जी आमीनू आप दोनों कैसे बनाए। बना। सॉरी। जी। सॉरी। आमिन, आमीना, आमीनू। हम्म, तो इसका बाकी के 3 सिरे क्या होंगे बाजी? अ, अब ये तो मुजारे से हम बनाते हैं ना। जी बाजी। तो अब जो अमर होता है वो मुजारे से बनता है, हमारा लफ्ज है युमिनु। तो अब इसका जी। माजी क्या है? वो क्या है? मुन्नस। मुअन्नस सर, आमिनी होगा ना। बेटा हैं? इसमें बताओ ना, इसमें क्या है आपका मुन्नस क्या है? मुअन्नस, वही मुझे याद नहीं बाजी। मुजारे की आ गर्दान पूछ रही हो ना बेटा। अच्छा युमिनु, अच्छा, मुजारे की गर्दन। युमिनानी, युमिनूना। नूना, तुमिनु। उससे बन रही है ना, मुजारे से अमर बनती है। तुमिनु, हम्म, तुमिनानी, युमिन्ना। तो यहाँ पे आपका है तु मीनू। ठीक है, तु मीनू। तो इसकी जब आप अलामत मुजारे गिराओगे हम्म। तो फिर इसकी भी हमजा बाहर निकल आएगी। जी। जी फिर दो हमजा आ जाएंगी साथ। जी। और फिर आह, साकिन हमजा जो है वो हरकत वाली हमजा के मुताबिक बदल जाएगी। आह मिन, ये तो आपका बना हुआ है ना तू मीनू। तो जी। बस आपने लास्ट को क्या करना होता है? साकिन करना होता है। साकिन करना है लाम कलमे को। तो आह मिन बन गया ना। जी। और अगर प्लूरल है मैम तो फिर नून जो है वो नून राबी गिरा देंगे उसका। जी, ये चलो अगली दफा मैं आपको ये करवा देती हूँ। ठीक है नहीं बाजी, ये जम जी। नहीं रहा जी। चलें। चले बाजी। मैम ये तो हाजिर के सीगे से बनता है ना, फेले अमर तो फिर ये जो है ये जब इसका वो बनेगा, मुअन्नस टाइम बनेगा बेटा काफी तो ऊपर हो गया, आपको क्या अगली चलो क्लास ठीक में है हम मैम। ये लिख लेंगे। ठीक ठीक है है मैम। जी। ओके। चलें, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तस्वीर हाफिज। मैम पिक्चर ले लें एक मिनट। जी, मैम ले लिए। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। बाकी शाम में क्लास रहेंगी नहीं?
जी। शाम में आप कुरान मजीद ही लेंगे माँ जी? क्या कह रहे हो आप? कुरान मजीद की आयत ही लेंगे? किसमें? आज शाम जो क्लास होने बेटा वाली है। हर क्लास डिफरेंट होती है बेटा, अब एक क्लास थोड़ी हो रही है सारी। जी। उन्होंने तो पहली दफा पढ़ना शुरू किया है, जी। 4 क्लासें हुई हैं, तो वो कुरान मजीद पे कैसे आ जाएंगे?